मैं अजय कुशवाहा आप सभी का आपके YouTube चैनल करियर लाइव पर स्वागत करता हूं। और आप लोगों की आज DI की सर दूसरी क्लास है और इस DI में आज हमने दूसरा टॉपिक लिया जिसका नाम बार ग्राफ है। जैसा कि आपको पता है कि पेट का एग्जाम बहुत ही आपका नजदीक है और उसके दृष्टिकोण से आपको प्रीवियस ईयर्स के और जितने भी SSC के, यूपी पुलिस के, रेलवे के और अदर स्टेट के एग्जाम्स में DI की क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका आप लोगों को आज क्लास में प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन जो है बार ग्राफ की DI का क्वेश्चन है ना। ठीक, इसमें निर्देश दिया गया है 0 से लेकर 3 तक। कहा गया है कि क्वेश्चंस हैं 1 से 3 तक के सेम निर्देश हैं। क्या दिया गया है कि निम्न बार ग्राफ में ABCD और E 5 विभिन्न संस्थानों में पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या दर्शाई गई है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसमें देखिएगा, ये रेड वाला ग्राफ पुरुषों को दर्शाता है, ठीक है, और ग्रीन वाला ग्राफ महिलाओं को दर्शाता है ना सर। ठीक, रेड वाला ग्राफ पुरुषों को दर्शाता है और ग्रीन वाला ग्राफ महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। और सबसे पहली बात सर, बार बार देखिए हम आपको बोलते हैं जब भी हमारी DI की क्लास होती है आपको एक सख्त निर्देश होता है कि DI की क्लास आपको करते समय आपका ध्यान पूरी तरह से आपके क्वेश्चंस के डेटा पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ डेटा ही है आपका। अगर एक डेटा आपका कहीं से भी 19-20 होता है तो सर आपके पूरे आंसर्स में पूरे आंसर्स में सर गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग और यहाँ पे क्या करते हैं देखना शुरू करते हैं। ठीक, सभी 5 संगठन हैं। ठीक है सर, जितने भी संगठन हैं, कितने संगठन हैं? 5, ABCD और E। इसमें महिलाओं की औसत संख्या की सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का क्या ज्ञात करें सर? अनुपात ज्ञात करें। मतलब इन्होंने क्या पूछा है सर आपसे, इन्होंने पूरे क्वेश्चन में सर आपसे देखिए जितने भी संगठन है हमारे ABCD और E संगठन में हमारे पास जितने भी सर क्या क्या है? महिलाओं की संगठन ना। ठीक, महिलाओं बोले तो वुमेन्स जितनी है और सर मेंस ना, इनका हमारा एवरेज पूछ दिया है। क्या पूछा है सर? एवरेज पूछा है। ठीक, एवरेज पूछा है, एवरेज का अनुपात पूछ दिया है। कोई दिक्कत नहीं सर, आप क्वेश्चन बहुत आराम से बना लेंगे। हम जैसा कि जानते हैं एवरेज क्या होता है, सबसे पहले आप एवरेज को जानो। सर एवरेज क्या होता है? तो एवरेज क्या होता है? एवरेज इक्वल टू होता है सर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ना। ठीक, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर बोले तो जितने आपके संख्याएं हैं सभी का योग बटा के कुल पदों का योग बटा के कुल संख्या। तो हमें पहले क्या करना है? वोमेन्स का एवरेज निकालना और मेंस का एवरेज निकालना। ठीक, लेकिन सर एक बड़ी बात क्या है, आप मैथमेटिकली अप्रोच में देखेंगे तो यहाँ पर सभी 5 संगठन में महिलाओं का औसत संख्या और 5 ही संगठन में पुरुषों की औसत संख्या दिया है। मतलब हम क्या कर सकते हैं सर, बिना एवरेज को निकाले बोले तो बिना 5 से डिवाइड किए भी हम डायरेक्ट इसके ऐड से रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा ये देखते हैं। ठीक है, इसके लिए सर आपको करना क्या है? कुछ करना नहीं है सर, पहले आप क्या करिए, इसको कुछ करना नहीं है आपको। देखिए सबसे फर्स्टली आपको क्या करना है, पहले आप जितने मेंस हैं और वुमेन्स हैं उनको ऐड कर लो। मेंस को सर आप वुमेन्स को ऐड करो, जितनी हमारी वुमेन है इनको ऐड करो। तो वुमेन्स का नंबर सर कौन कौन सा है? ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले सर इसमें देखो 300 है, इसमें 275 है, इसमें 250 है, 200 और 125 है ना। ठीक सर, वुमेन्स की संख्या कितनी है? देखिए इसमें 300 है, इसमें कितनी है सर? 275 है। अच्छा जी, यहाँ पे कितनी है सर? 250 है। इसके बाद सर यहाँ कितनी है? 200 है। इसके बाद यहाँ कितनी है सर? 125 है। आप डेटा को अच्छे से ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका क्या होता है, आप कभी भी जब भी आपके पास DI के क्वेश्चंस में ऐड करने की बात है, तरीका क्या होना चाहिए ऐड करने का? पहले ये देखिए, आप मोटे तौर पे ऐड करना स्टार्ट करें। जैसे कैसे? आपने इस तरह से पीछे से मत ऐड करो, आप मोटी तौर पे ऐड करना स्टार्ट करो। जैसे इसमें 300 और 275 है, आप इसको 275 को छोड़ दो, क्या दो 300 दो कितना? 500।
502 कितना 700, 702 कितना 900 और कितना 1000। मोटे मोटे तौर पर हमारे पास डेटा कितने का हो गया 1000 का। इसके बाद फिर इसका 75 का डेटा कितना हो गया 70 का। इसके बाद ये कितना 50 का और ये कितना 20 का। तो 70 5 कितना सर 120, 120 140, 140 के बाद सर 5 5 10 150 और 1000 में 150 का डेटा आपने कलेक्ट किया। तो आपने बोला सर जो हमारे पास मेंस है इनका सर डेटा है, जो सर हमारे पास मेंस है वोमेंस का डेटा कितने का है 1150 का। सिमिलर डेटा आपको मेंस का भी निकालना पड़ेगा। मेंस का डेटा कैसे है सर, मेंस का डेटा आपको निकालना पड़ेगा। तो मेंस रेड में दिखाया गया, रेड की संख्या कैसे कैसे दी गई है सर, यहाँ पे देखिए 250 है, 250 है यहाँ पर, ठीक 250 है सर। आराम से आप क्वेश्चन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं सर, ठीक। इसको 250 बनाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये कितना है सर, इसका डेटा 250 के बाद सर कुछ डेटा में मिसप्रिंट है, देखते हैं बनाते हैं इसको। अच्छा 250 और ये आपका 225 है, इसको बना लीजिए 225, इसको बना लीजिए 225, 225 बना लीजिए, 225 बना लीजिए, ठीक। इसके बाद सर डेटा कितने का है 325 का है। इसके बाद कितने का है 325 का है। फिर सर कितने का है 275 का है और कितने का है सर आपका डेटा 150 का है, ठीक। आप इसको ऐड कर दीजिए, अच्छे से ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक, आराम से ऐड कर सकते हैं, आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी जैसे हमने वोमेंस को ऐड करा सिमिलर तरीके से मेंस को भी ऐड करेंगे। जैसे आपने वोमेंस को ऐड करा सिमिलर तरीके से सर हम मेंस को ऐड करेंगे। मेंस को ऐड करने का तरीका देखिए कैसे सर, मोटे मोटे तौर पर पहले जोड़िए 200 200 कितना 400, 2 2 4 3 कितना 700, 7 2 कितना 9 और यहाँ पे भी कितना 1000 हो गया। इसके बाद देखिए सर 1000 आपने रख लिया, ये 50 20 कितना 70, 50 20 70, 70 20 कितना सर 70 20 कितना 90, 90 7 कितना 160, 160 और 50 कितना सर 210, 210 हो गया सर। ये आपके पास 5 10 5 से 15, 210 में सर 215 25 बोले तो यहाँ पे सर कितना आ गया 1225 का आ गया। हमारा अनुपात कितने का है सर 1225 का। अब देखिएगा आपसे क्या पूछा है, सबका औसत पूछा है। सबका क्या पूछा है औसत। औसत बोला तो जितने भी थे सर आपने 5 से क्या दिया भाग, लेकिन हमारे पास एक अच्छी चीज क्या है सर, देखिए औसत का मतलब क्या है, दोनों में ही था तो ये दोनों में ही कट गया ना, दोनों में ही था तो ये क्या हुआ सर दोनों में ही कट गया। अब जैसे ही दोनों में कट गया तो आइए देखते हैं सर कटने के बाद इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ और कितनी कितनी निकलती है सर, चेक करते हैं ना, ठीक। अब इसको छोटा करना शुरू करिए, छोटा करना शुरू करते हैं। कहाँ कहाँ से होता है, 5 से काटिएगा इसको सर 5 से, तो ये कटेगा 5 दूनी की 10, 1 बच गया यहाँ पे, 1 बच गया और 5 15, तो 5 दिया 15 और 0, इसको काटिएगा 5 दूनी की 10, ये 2 और 20, 20 है सर 20 22 है तो 5 चौक को 20 और सर फिर से एक बार कटेगा 5 दूनी की 10, यहाँ पे 2 बचा है 2 और 20 22 बचा है, 5 चौक को 20 फिर से बचा 2 5 बचे 25, ठीक। और भी छोटा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है सर। 5 से और करिए, 5 से करिए, 5 चौक को 20 5 36, इसको करिए 5 चौक को 20 5 9 45। और भी छोटा हो सकता है क्या सर, नहीं हो सकता छोटा। अब छोटा नहीं हो सकता तो हमारा वोमेंस का और मेंस का अनुपात कितने का आया है 46 संबंधी 49 का। 46 49 आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, जी सर बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, बी। ऑप्शन नंबर बी में सर आपको दिख रहा होगा, आप देखिएगा ध्यान से सर। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास वोमेंस का और मेंस का अनुपात कितना का 46। बहुत ही प्यार से ये क्वेश्चन होगा, बहुत ही। तो सर हमको क्या करना होता है, बीआई के क्वेश्चंस बनाते समय बस एक विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है, डेटा की गलती नहीं होनी चाहिए और साथ साथ गलती के साथ साथ ये तो होने नहीं चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए एक्यूरेसी के साथ साथ, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा आपके, सेम निर्देश है 1 से लेकर 3 तक दिया गया था, उसी निर्देश की वही सारा ग्राफ है, सब कुछ है सर। यहाँ पे क्वेश्चन संख्या के औसत के बीच का न्यूनतम अंतर पूछा है। देखिए सर आपसे न्यूनतम अंतर यहाँ पे पूछ दिया है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को समझना। आप पूछा किस संस्थान में पुरुषों की औसत संख्या, जो भी संस्थान है उसके पुरुष की औसत संख्या और पुरुष यहाँ पे किस डेटा में रखता है
रेड डेटा में रखता है। इसके बाद सभी संस्थान आपके कितने हैं? सभी संस्थान हमारे पास 5 है सर। सभी संस्थान हमारे पास कितने हैं? 5 है। उसमें महिलाओं की औसत संख्या देखिएगा सर, ये महिलाओं की औसत संख्या हमारे पास ग्रीन डेटा से दर्शाई गई है ना, ठीक, ग्रीन डेटा से दर्शाई गई है। तो इनके औसत के बीच का न्यूनतम अंतर आपको पूछा है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर? सबसे पहले आपको क्या करना है? तो आप सबसे फर्स्ट काम ये करें, महिलाओं की जितनी भी टोटल संख्या है सर, उस टोटल संख्या का आप क्या निकालें? औसत निकालें। जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, पिछले क्वेश्चन में हमने जितनी भी महिलाएं थी ना, जितनी भी महिलाएं थी, महिलाओं का डेटा निकाला था। वुमेन्स जो टोटल थी, हमने पिछले क्वेश्चन में अभी वुमेन्स का डेटा कितना निकाला था सर? अभी निकाला था हमने, कितना था? 1150, ठीक। पिछले क्वेश्चन में डेटा निकाला था। टोटल वुमेन्स इन पूरे ही क्वेश्चन में जितने भी आपके पास महिलाएं हैं, इनकी संख्या कितनी है सर? 1150 है। अब आपको इसका एवरेज निकालने की बात करता है, ठीक, एवरेज निकालने की बात करता है। सर एवरेज कैसे निकलेगा? आप देखिए एवरेज क्या होता है? एवरेज कहता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। एवरेज तो यही कहता है सर, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल सम आपके पास है, टोटल सम की वैल्यू कितनी है सर? 1150 और टोटल नंबर कितने हैं? 5। अब इससे तुरंत 5 से इस क्वेश्चन को सर आप काटिए, 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 1 बचा, 5 तिया 15, 230। तो हमारा क्वेश्चन कैसा है सर? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संस्थान में पुरुषों की संख्या और सभी संस्थान में महिलाओं की औसत संख्या के बीच का अंतर। अच्छा यहाँ पे सर ये 225 है, ये डेटा आप पहले लिख लीजिए, ये कितना का है? 225 का है, ठीक है, ये 225 का है। तो आपसे महिलाओं की औसत संख्या देखिए, महिलाओं की औसत संख्या कितनी आई है? 230 आई है, ठीक है। अब आप देखिएगा और पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अंतर हमेशा निकालिएगा, ठीक है। पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का क्या निकालिए? अंतर। यहाँ देखिएगा आप, वहां पे आपने क्वेश्चन में देखा सभी 5 संस्थानों में महिलाओं की औसत संख्या 230 है और यहाँ पुरुषों की संख्या कितनी है? यहाँ अगर 230 का और 230 का और 300 का सर अंतर निकाला जाए, यहाँ देखिएगा आप 230 का और 300 का अंतर निकाला जाए तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा सर। यहाँ पे देखिए, हाँ, पुरुष कितने हैं? 250 हैं। यहाँ पे पुरुष कितने हैं? 250 और यहाँ पे महिलाओं का एवरेज कितना है? 230। तो इनके बीच का अंतर कितने का है सर? 20 का। इनके बीच का अंतर कितने का है सर? 20 का। यहाँ पे 230 और यहाँ पे 225 है सर, इनके बीच का अंतर कितने का है? 5 का है, ठीक। यहाँ पे सर कितना है? 230 है, यहाँ पे 230 है और यहाँ पे 225 है। देखिए 325 है, यहाँ का अंतर आपका कितना का है सर? 95 का है ना, ठीक। यहाँ पे सर आपका 230 है, यहाँ 275 है, यहाँ का अंतर कितने का है? 45 का है और यहाँ का अंतर सर आपका कितना? देखिए 230 है, 150 है, यहाँ का अंतर कितने का है? 80 का है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है कि संस्थान में पुरुषों की संख्या ये है सर, 250 है, 225 है सर, 325 है, 275 और 150 है। और सभी संस्थान के महिलाओं की औसत संख्या, सभी संस्थान की महिलाओं की औसत संख्या कितनी आपने निकाली है? 230 निकाली, ठीक। इनके बीच न्यूनतम अंतर, आपने सारे अंतर देखे और न्यूनतम अंतर आपको क्या दिख रहा होगा? 5। और किस संस्थान में सर? बी में। तो संस्थान बी का आपका आंसर क्या होगा सर? बी होगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको देखना होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? बी है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है? थोड़ा सा आप देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ग्राफ का है, वही ग्राफ है सर। उसी ग्राफ की निर्देश जितने दिए गए थे, 3 निर्देश दिए गए थे हमारे, और उसी निर्देश का तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी वही कहता है सर। तीसरा प्रश्न भी कहता है संगठन सी, डी और ई में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या, ठीक, और संगठन ए, बी, सी में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से क्वेश्चन निकाल लेंगे। आपसे यहाँ क्या बोला है? संगठन सी, डी और ई। संगठन सी, डी, ई पहले खोजिए सर आप। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? संगठन सी, डी, ई में पुरुषों की संख्या, और पुरुषों की संख्या रेड है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? सी का, डी का और ई का, इसमें जितने मेल्स हैं आप उनका वैल्यू निकालो सर। सी का, डी का और ई का, तो मेल्स की संख्या कितनी कितनी आई?
325 आई है सर, इसमें कितनी आई है 275 है, इसमें कितनी है 150। आराम से इसको ऐड कर लो सर, कितना 325, ठीक है सर, 275 और सर कितना 150। आराम से क्वेश्चन ऐड करिए आप, ठीक, आराम से ऐड हो जाएगा। ये देखो 300 2 500, 3 2 5 1 कितना सर 600 ना, ठीक है 600 हो गया सर, 300 2 500, 500 कितना 600। इसके बाद ये 75 और 1 कितना हो जाएगा सर 700 और 700 कितना सर, ये टोटल संख्या आप जोड़ेंगे तो ये टोटल संख्या कितनी आ रही है 750 आ रही है, ठीक है। वापिस एक बार जोड़ लीजिए आप, वापिस से जोड़ लीजिए, 5 5 10, 3 7 3 10, 10 5 15, ठीक, ये 4 2 6 1 7, ठीक। इसके बाद आपसे बोला है ए बी सी में, किसमें सर ए बी सी में आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, ए बी सी की पूछी है। ए और बी और सी में मेल्स के बारे में नहीं, फीमेल्स के बारे में। यहाँ पे फीमेल्स का पूछा है सर, फीमेल्स का आपसे पूछा है, तो इसका क्या वैल्यू होगा। आप देखिए ए में जो फीमेल्स हमारी हैं, ए में फीमेल्स की संख्या कितनी है सर 300 है, बी में कितनी फीमेल्स की संख्या सर 275 है, और सी में फीमेल्स की संख्या कितनी है 250 है। आप इसको ऐड करिए सर, आराम से ऐड कर सकते हैं, बोलिएगा 300 है, ये कितना है सर 275 है, ये कितना है सर 250 है, ये कितना था सर 250, ठीक। आराम से ऐड हो जाएगा, आपसे आराम से ऐड हो जाएगा, बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आपने ऐड करा इस क्वेश्चन को, देखिए ये 300 3 2 500, 5 2 कितना 700, बहुत आराम से 300 2 500, 500 कितना 700। इसका देखिए 7 5 12 125 ना, ठीक, 700 और 125 कितना सर, आराम से हो गया आपका कितना 825। ऐड करके देख लीजिए एक बार, चेक करके, गलती तो कहीं नहीं हुई है, आराम से चेक कर लीजिए, आराम से चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है 825, कितना सर 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, ठीक, 4 2 6 2 8, ठीक। अब आपसे हमारे पूरे क्वेश्चन में इनका रेशियो पूछा है, किसका किसका सर 750 का और 825 का ना, पूरे क्वेश्चंस में हमारे रेशियो पूछा है, किसका किसका पूछा है सर, किसका किसका पूछा है, तो हमारे इसका रेशियो और इसका रेशियो आराम से निकाल लीजिए, 750 और 825 का रेशियो आराम से निकालिए सर। कट रहा है क्या आपसे, बिल्कुल कट जाएगा, ये 5 से काटिए, 5 से काटिए, 15 5 75, 150 बार में कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 36, 5 5 25, आराम से काटिए, 5 एकम 5, इधर 3 बचा 2, 5 30, 5 5 25, ठीक। आराम से काटिए इसको, 5 से, 5 3 15, और ये 5 से काटिए, 5 3 15, 5 3 15, फिर से 3 से कट रहा है क्या 10 और 11, आपने टोटली काट के देखा तो 10 और 11, जी 10 11 आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में। तो आपने देखा एक बार ग्राफ का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे, एक DI से सर आपने निर्देश देखा, बहुत ही प्यार से और आराम से क्वेश्चन आपने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई सर। आपके पेट के पेपर के दृष्टिकोण से आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जा रही है सर, आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निर्देश सर है, निर्देश 4 से 6 तक का है। इस बार ग्राफ में सर 2014 से 2018 तक, ये जो 5 वर्ष हैं 2014 से 2018 तक 2 संस्थान हैं, इन संस्थानों का नाम क्या है, ए और बी। इन ए और बी संस्थानों में विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए कौन सा सर सब्जेक्ट, विज्ञान सब्जेक्ट के लिए नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाया गया। ठीक है सर, आराम से आप क्वेश्चन को समझेंगे तो 14 से 18 तक हमारे पास वर्ष हैं, इसमें निर्देश 4 से 8 तक दिया गया है। 2 संस्थान है, इस संस्थान में सर संस्थान ए और संस्थान बी में विज्ञान के लिए जो नामांकित छात्र होते हैं हमारे विद्यालय में, उनकी संख्या को क्या किया गया है सर, दर्शाया गया। आराम से क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है, क्वेश्चन लिखा गया है 2015 और 2017 में, इसमें सर क्वेश्चन आराम से पकड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक, क्वेश्चन आराम से पकड़िएगा। क्वेश्चन कहता है 2015 और 2017 में, ठीक 2015 2017 में संस्थान बी में, आराम से पकड़िए संस्थान बी। तो संस्थान बी का वैल्यू आपको किधर देखना सर, आपने देखा ये 2014 का डाटा, 15 का डाटा, 16 का डाटा, 17 का डाटा, 18 का डाटा।
जो बी वाला है ये रेड को दर्शाता है और ए वाला सर किसको दर्शाता है, वायलेट कलर को दर्शाता है। ठीक, तो आपने क्या देखा है 15 और 17 में 2015-17 बी का पकड़िए सर, संस्थान बी को पकड़िए आप। चलिए सर बी वाला वैल्यू कहाँ है सर, बी वाला रेड में है। ठीक, 2015 में रेड की वैल्यू कितनी है, 2015 में रेड की वैल्यू सर, डेटा हमारा अच्छे से नहीं दिख रहा क्या, 2015 में रेड की वैल्यू, आपको डेटा अच्छे से नहीं दिख रहा क्या, चलिए देखते हैं, डेटा अच्छे से नहीं दिख रहा क्या, तो डेटा बना लीजिए आप थोड़ा सा, तो डेटा को सही कर लेते हैं, डेटा हमारा थोड़ा सा कुछ रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डेटा सही कर लेते हैं ना, डेटा सही कर लीजिए आप पहले, उसके बाद बनाइएगा, पहले डेटा सही करिए। डेटा में देखिए क्या किया गया, डेटा जो हमारे क्वेश्चन का है ये 160 है, ये 160 है, ये कितने का डेटा है 225 का डेटा है, ये कितने का डेटा है 280 का डेटा है, ये कितने का है 360 का है। अच्छा जी, ये कितने का है 300 का है। ठीक, ये कितने का है 375 का है। ठीक है, ये कितने का है 250 का है। ठीक, ये कितने का है 325 का है, ये कितने का है 260 का है और ये कितने का है सर 225 का। ठीक, पहले इस क्वेश्चन का डेटा आप सुधार लीजिए, डेटा थोड़ा सा मिसप्रिंट सा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी कंप्यूटर में लेता नहीं ऐसे ग्राफ बनाते समय। ठीक, तो आपने देखा वर्ष 2015 और 17 में संस्थान बी में आपने देखा बी वाला जो है सर किसको दर्शाता है, रेड को दर्शाता है। 15 का रेड वाला कितना सर, आपने देखा 15 का रेड वाला कितना सर 360। इसके बाद 2017 का सर रेड वाला कितना है 325। आराम से ऐड कर लीजिए इन दोनों को, तो इनकी वैल्यू कितनी है 3 3 6 685। ठीक है, चलिए इसके बाद आप आगे क्या पूछा, आगे क्या पूछा 2014 और 2016 में संस्थान ए। ठीक है सर, संस्थान ए को निकालिए, ए का 2014 का डाटा कितना है, ए जो है सर वायलेट को दिखाता है, ए का 2014 का डाटा 160 है। ठीक है, 160 है और 2016 का डेटा कितना है सर 160 है और 2016 का डेटा कितना है 300। आराम से ऐड कर लीजिए इसको, 160 प्लस कितना 300, आराम से इसको ऐड करिए सर 460। ठीक, 460। आपसे क्या पूछा, आपसे इनका अनुपात पूछा है, क्या पूछा है सर अनुपात पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका अनुपात निकल जाएगा सर किसका 685 का और 460 का, 685 और 460 का आप अनुपात निकालो, कोई दिक्कत नहीं सर। 5 से काटिए इसको तो कटेगा, 5 एकम 5, 1 बच गया और 18 बोले तो 18, 5 तिया 15, 2 बच गया इधर, 5 तिया 15, 3 बच गया, 5 7 35। ठीक, इसको काटिए 5 से काटिए, 5 9 45 और 5 दूनी की 10, और भी कटेगा क्या 7 3 10, 3 से नहीं कटा ना। ठीक, हाँ बस 137 संबंधी 92 पे जाके रुक जाता है डेटा हमारा। ठीक है, 137 संबंधी 92 कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर क्या डी। आराम से देखा आपने क्वेश्चन आपका हो गया, बस डेटा सर थोड़ा सा हमारा अच्छे से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक, क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में सर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यही वाला क्वेश्चन है, सेम निर्देश है सर। इसमें क्या पूछा है 2014 16 और 18 के दौरान। ठीक है सर, 2014 16 और 18 के दौरान। पहले तो सर डेटा को फिर से सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर में लिखते लिखते सर कभी कभी डेटा लेता नहीं है ना। ठीक, तो आराम से क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये जो डेटा है हमारा कितने का है 160 का, ये कितने का 225 का। ठीक, ये कितने का डेटा है सर 280 का। ठीक, ये कितने का है 360 का। अच्छा जी, ये कितने का है 300 का है, ये कितने का है 375 का। ये सब खत्म करिए, ये फालतू चीजें दिख रही। ठीक, चलिए इसके बाद ये सब देखिए, ये कितने का है, ये डेटा हमारा कितने का है 250 का है, ये डेटा कितने का है 325 का है। ठीक, इसको खत्म करिए। ठीक है, अच्छा ये डेटा कितने का है सर 260 का है, और ये डेटा हमारा कितने का है
225 का। आराम से आपको दिख रहा होगा, ग्राफ बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे बोला क्या है क्वेश्चन 2014, 16 और 18 के दौरान, ठीक है सर, क्वेश्चन आराम से बनाएंगे आप, देखिएगा क्वेश्चन आराम से ना, ठीक। 2014, 16 और 18 के दौरान, 2014, 16, 18, 14 को देखिएगा, 16 को देखिएगा और 18 को देखिएगा, इसके अलावा कहीं नहीं देखना आपको। 14, 16 और 18 के दौरान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, बी क्या है सर, रेड डेटा को दर्शाता है, तो आप सबसे पहले बी को खोजिए। 2014 में जो बी है इसकी डेटा की वैल्यू कितनी है, 225 है। अच्छा जी, 2016 में जो रेड डेटा है इसकी वैल्यू कितनी है, 375 है, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद 2018 में जो रेड डेटा की वैल्यू कितनी है, 225 है। आपसे पूछा है टोटल, पहले इसका निकालो आप, कुल छात्रों की संख्या, तो आराम से देखिए, ये 2 3 500, ये 600, 6 2 कितना, 825, बहुत प्यार से निकल गया 825, ठीक। इसके बाद आपसे पूछा है 5 वर्षों के दौरान संस्थान ए में, जी सर, संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब इन्होंने संस्थान ए में नामांकित कुल छात्रों का, अब ए का जो डेटा पूछा है ना, ए का डेटा पूछा है ना, पूरे 5 साल का डेटा पूछा है, ए का डेटा जो पूछा है वो पूरे 5 साल का डेटा पूछा है। ए जो कि वायलेट कलर को दर्शाता है सर, इसकी पूरे 5 साल का डेटा पूछा है, तो डेटा क्या है, 160 है पहली साल का, दूसरी साल का कितना है, 280 है, तीसरी साल का डेटा कितना है सर, 300 है। आराम से क्वेश्चन देखते जाइए, 4 साल का डेटा कितना है सर, 250 है, और 5वें साल का डेटा कितना है, 260 है। आराम से इसको ऐड करो, आराम से ऐड करो आप, ठीक है। पहले तो आप मोटे मोटे तौर पे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर ना, ठीक। ऐड करेंगे इसको आप, ठीक है। देखिए 100, 200, 300, 100, 200, 300, 3 3 6 2 8 2 10, 1000 तो आपको आराम से दिख रहा हो, ठीक। इसके बाद देखो ये 60 और 80, 140, 140 50 कितना, 190 और 660 कितना, 250, 1000 और 250 कितना सर, 1250 ना, 1000 और 250 कितना होगा, तो कितना होगा, आराम से कर देंगे आप, कितना, 1250। अब क्वेश्चन आराम से, इसकी वैल्यू 1250, इसकी वैल्यू 825, तो पूछा क्या है सर, ए में नामांकित छात्रों का कितना प्रतिशत है, कौन चीज का कितना प्रतिशत है, तो सर आपका कहता है परसेंटेज के तौर पे कहता है, क्वेश्चन परसेंटेज के तौर पे कहता है कि 825 जो है ये 1250 का ना भैया, ठीक। जो 825 है, 825 हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, ये 825 1250 का कितना परसेंट है। आराम से क्वेश्चन बना, ठीक। 825 1250 का कितना परसेंट है, बहुत आराम से क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप क्वेश्चन को काटिए, कितनी बार में कट रहा है ना, ठीक। चलिए काटते हैं, कितनी बार में कट रहा है, तो चलिए इसको काटें, 5 से काटेंगे आप, अब 25 से काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 से काटेंगे, 2500 का 100, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 0 है ना, ठीक। आराम से काटिए, फिर इसको 25 से काटिए, 25 दूना 50, इसको 25 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, अब 25 तिया 75, 25 तिया 75, इस 3 से काटिए, 2 दूनी के 4, तो 33 दूनी कितनी परसेंट, 66% वैल्यू आ रही, कितनी परसेंट आ रही सर, 66%। क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है, आपके ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो आराम से क्वेश्चन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारे पास पूरी डेटा का संकलन है, और आप प्यार से क्वेश्चन बनाए, कभी भी डीआई के क्वेश्चन बनाते समय घबराना नहीं है, बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, बहुत प्यार से क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है सर, 2014, 16 और 18 के दौरान संस्थान ए में नामांकित छात्रों की औसत संख्या पूछा है, कितनी संख्या सर, औसत संख्या, और 2017 के दौरान ना, ठीक, 2017 के दौरान संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत, लगभग 2 अंक तक दिखाना है आपको, दशमलव ना, ठीक। दशमलव में कितने अंक तक, 2 अंक तक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आप प्यार से क्वेश्चन बनाए, सबसे पहले डेटा सही कर लेते हैं, डेटा जो कि हमने आपको शुरू में बताया,
हमारे डेटा में थोड़ी सी सुधार करनी है। जैसे मिसप्रिंट है, यहाँ की वैल्यू 160, ठीक, यहाँ की वैल्यू 225, ठीक है सर, यहाँ की वैल्यू 280 और यहाँ की वैल्यू कितनी 360। आराम से डेटा सुधारिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ की वैल्यू कितनी है 300 है, ठीक है, और यहाँ की वैल्यू कितनी है 375 है, ठीक है। यहाँ की वैल्यू कितनी है सर 250 है और यहाँ की वैल्यू कितनी है 325। आराम से डेटा सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करेंगे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। यहाँ की वैल्यू कितनी है 260 और यहाँ की वैल्यू कितनी है 225। बिल्कुल घबराना नहीं है, हमने डेटा को सुधार लिया। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ये कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कि 2014, 16 और 18 के दौरान ए में नामांकित छात्रों की औसत संख्या। आराम से एकदम प्यार से करिएगा। तो आपके जो ए है, ए में नामांकित छात्र पहले पकड़िए सर। ए में नामांकित छात्र किस किस वर्ष की बात किया है 2014 की, 2016 की और 2018 की। ए किस कलर से दर्शाया गया, ए वायलेट कलर से दर्शाया, ए वायलेट कलर से दर्शाया। इसकी वैल्यू कितना लिया है 160 लिया है, ठीक। 2018 में ए की वैल्यू कितना लिया है सर 300 लिया है, कोई दिक्कत नहीं। 2016 में 300 और 2018 में कितना लिया है 260 लिया। आराम से करो क्वेश्चन, आराम से करो आप, ठीक। आपसे इसको करना है 460, 520, 720 होगा टोटल, ठीक। आपसे इसका एवरेज पूछा है, क्या पूछा है औसत, औसत पूछा है। 3 डेटा है तो 3 से भाग दो, आराम से भाग दो 3 से ना, ठीक। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 4 204, ठीक। बहुत प्यार से आपका डेटा आ गया कितने का सर 240, ठीक। अब आपसे क्या पूछा बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या 2017 के दौरान, 2017 के दौरान बी की वैल्यू कितनी है 325 है, 325 है ना, ठीक। 2017 के दौरान बी की वैल्यू कितनी है 325। तो आपसे पूछा है ये जो सर है ना 240 325 से कितना कम। आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, 240 325 से कितना कम है, 325 से कितना कम है। पहले आप कमी देखिए कितने की है सर, कमी कितने की है तो सर 60 और 20 कितने की 85 की। आराम से बनाना, 85 की कमी, जिससे तुलना की जाती नीचे, किससे तुलना की रही है बी से, तो बी कहाँ हो गया सर नीचे, गुना किसका करिए 100 का करिए। बी कहाँ हो गया नीचे, गुना किसका करिए सर 100 का। आराम से 100 का गुना किया हमने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको क्वेश्चन को बनाएंगे तो 25 से काट लेते हैं ना, 25 से काट लेते हैं, 25 से कटेगा 2500 का 100, ये 25 से कटेगा कितना 25 एकदम 25, 25 75, 13 बार है ना, ठीक। अच्छा आप इसको काटेंगे 13 26 13 39 13 78 93 6 6 चौका 24, करीब करीब आपका 26% से कुछ ऐसे ही आएगा, 26 दशमलव कुछ आएगा। तो अब कर लगभग बोला है, जैसे ही लगभग बोला है तो आप 26.1% वाले मिलेंगे, ठीक। जब क्वेश्चन को काटोगे आराम से कट जाएगा सर, यहाँ तक काटने के बाद तो आपकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी सर 26.कुछ% में होगी। तो 26 वाला वैल्यू यही वाला आता है आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक। आपने देखा अपने डीआई के 3-3-6 क्वेश्चन बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से बना दिया सर, पता ही नहीं चला कितने अच्छे से क्वेश्चन बन गया ना, ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वो क्वेश्चन के लिए निर्देश चेंज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे सर देखिए निर्देश चेंज है, हाँ निर्देश चेंज हो गया सर, क्वेश्चन का डेटा चेंज हो चुका है। थोड़ा सा आप डेटा को देख लीजिएगा, एक बार डेटा को देखना पड़ेगा, डेटा में कोई सुधार तो नहीं करना है। हाँ निर्देश 6 से 9 के 9 तक निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और इसके बाद दिए गए प्रश्नों का क्या करें उत्तर दें। अच्छा ये जो प्रश्न है किस चीज का है सर, ठीक, इसमें कुछ डेटा दी गई है, क्या दिया गया है, तो यह डेटा जो है किस चीज का है, तो थोड़ा पहले डेटा को देखें आप, डेटा सुधारते हैं हम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, डेटा पहले सुधारते हैं हम आराम से। ये डेटा 200 है, 240 है, 180 है, 225 है, ठीक है, 250 है, 200 है, ठीक। इसके बाद ये 300 है और ये 360 है, ठीक, ये 300 है, ये 360 है। अच्छा जी ये 350 है और ये वाला डेटा कितने का है सर 400 का,
और सब ठीक है ना, ठीक, और सब ठीक है, ये 180 है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला क्या गया है कि नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स इन 100, मतलब ये जो संख्या है मोटरसाइकिल्स की बिक्री दी गई है किसके द्वारा सर, ए बी सी डी और ई, कितने कितने सर है ना, यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी संख्या है इन डीलर्स की, इनका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और इनका नाम क्या है, ई है। आराम से क्वेश्चन बनाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। ये जो क्वेश्चन हमारा है ये किस किस का है, तो 5 डीलर्स हैं, 5 डीलर्स का नाम इनका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई, ठीक। इन डीलर्स के द्वारा आपका डेटा दिखाया गया है कि इन डीलर्स ने 2019 और 2020 में, किसमें किसमें सर, 2019 में और 2020 में, बोले तो ये येलो वाला 2019 को दर्शाता है, रेड वाला 2020 को इन्होंने मोटरसाइकिलों की क्या की है, बिक्री की है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा है किस डीलर के लिए 2020 में ना सर, आराम से क्वेश्चन निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, किस डीलर के लिए 2020 में मोटरसाइकिलों की बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि। अच्छा जी, किस डीलर के लिए 2020 में हुई मोटरसाइकिलों की बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि 2019 की तुलना में 15% से कम है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्या कहता है, पूरा डेटा देखिए, इस पूरे डेटा में 0 से लेके 100 तक ये जो है डीलर ए बी सी है ना, ठीक, डीलर ए बी सी डी और ई द्वारा 2019 और 20 में मोटरसाइकिल बिक्री दिखाई गई है, क्या दिखाई गई है सर, मोटरसाइकिल की क्या है, बिक्री है, ठीक है सर। आराम से क्वेश्चन करेंगे इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक। इसमें बोला है कि डीलर ए 2019 में, येलो वाला 2019 को दर्शाता है, 200 बाइक बेचता है, 2020 में 240। आपने क्या करना, हर जगह पहले परसेंटेज निकालना है, कितने कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, प्यार से बना लेंगे हम, ठीक। डीलर ए क्या करता है, पहली साल 20 बेचता है, दूसरी साल 40, तो कितने की वृद्धि किया, 40 की, कितने पर किया, 200 पे, गुना 100। आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, ये 0 से 0 कट गया, तो इसके बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की ना, ठीक। आराम से समझना, डीलर बी क्या करता है, ये 180 बेचता है, 225, तो इसके डीलर में कितने की वृद्धि हुई है, 45 की, किस पर, पिछले साल की तुलना है 180 पर, गुना किस किया, 100, 25, 45 दूना 90, 4 से, इसकी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 25% की, ठीक है सर। अच्छा जी, इसके बाद देखिए यहाँ पे तो वृद्धि की बात किया है, सी वाला तो कमी किया है, इसको कैलकुलेट ही नहीं करना आपको, सी वाला क्या किया है, कमी कर दिया है, तो इसको कैलकुलेट ही नहीं करना है। डी वाला क्या किया है, पहले 300 बेचता था, 360, वृद्धि कितने की किया, 60 की, वृद्धि कितने की किया सर, 60 की, कितने पर किया है, 300 पर, गुना 100, 60 पंजे 300, 5 से कटा कितने परसेंट की, इसके यहाँ भी 20% की वृद्धि होती है, ठीक। इसको देखिए सर, ये 350 है, ये 400 है, कितने की वृद्धि हुई है, 50 की, कितने पर, 350 पर, गुना करेंगे 7, 7 से काटेंगे 100 को, इसकी वैल्यू आएगी 14 सही 2/7% ना, ठीक। तो आपने देखा सारा डेटा आपके पास निकल गया है। 2019 में आपसे पूछा गया है कि तुलना में कितने प्रतिशत की, तो देखिए ये 20% की वृद्धि के साथ बिक्री करता है 2020 में, ये 25% के साथ, इसकी तो कमी ही है, इसको पूछना ही नहीं है, ठीक। ये 20% के साथ, ये 15%, 14.27, तो पूछा है 15% से कम, 15% से कम, तो आपने देखा 15% से कम किसका डेटा है, तो किसका डेटा है सर, ई का, तो हमारा आंसर क्या होगा, ई। कुल मिला के क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए दिया है, आप आराम से क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा सर, घबराना बिल्कुल नहीं है, डेटा आपका सब कुछ सही है, ठीक है, बस आप क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा सर, बहुत आराम से, बहुत प्यार से क्वेश्चन बनाना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा डेटा में सुधार, वही जो गलतियां हैं थोड़ी बहुत उनको सही कर लीजिए, ठीक, सब कुछ सही है, जो भी आपके डेटा में गलतियां हैं आप उसको पहले सही कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी थी सर, ये ठीक है, 200, 240, 180, 225, 250, 200, ठीक है, इसको बस कर लीजिए 300, इसको क्या कर लीजिए
360, ठीक। अच्छा जी, इसको कर लीजिए 350 और इसको कर लीजिए 400। बस डेटा बन गया आपका, डेटा सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपने देखा जो येलो है, येलो 2019 के सोल्ड को दिखाता है और रेड वाला 2020 के सोल्ड को दिखाता है। और यहाँ पे जो डेटा है ये इस डेटा में भी थोड़ी सी सुधार आपको करनी है, इस डेटा में भी थोड़ा सुधार करना है। वो डेटा क्या क्या है, ठीक, इस डेटा में सुधार करनी है। ये ए है, ठीक है सर, और ये क्या है, बी है, ये बी है। अच्छा जी, ये डेटा किसका है, सी का है, ये डेटा किसका है, डी का है, और ये डेटा किसका है, ई का है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, हो जाएगा ना। आपसे पूछा है कि 2020 में डीलर डी द्वारा, एक डीलर है, इसने 2020 में कितनी मोटरसाइकिल बेची है और 2019 में डीलर सी द्वारा बेची मोटरसाइकिलों की संख्या से कितने % अधिक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत प्यार से करेंगे आप, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं। तो आपने देखना है 2020 में डीलर डी की बिक्री, बस आराम से 2020 रेड को दर्शाता है और डी को खोजिए, डी को देखिए। तो डी ने कितना बेचा है, डी ने 2020 में कितना बेचा है, 360 बेचा है, ठीक है सर। अच्छा 2019 में, 2019 खोजिए, 2019 में सी, 2019 ग्रीन वाले को दर्शाता है, ग्रीन वाले को, और सी कितना बेचा है सर, सी बेचा है कितना, 250 बेचा है। बस आराम से। अब आपको पूछा है ये कितना % अधिक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये जो रेशियो टाइप भी आप बना लोगे ना तब भी चलेगा, रेशियो टाइप बना लोगे तब भी चलेगा। ये 0 से 0 कट गया, ये इससे कितना अधिक है सर, 11। लेकिन प्रतिशत अधिक की बात करें तो कितना, 11, ये 11 अधिक है किससे सर, 25 से। जिससे तुलना की जाए वो हमेशा नीचे रहता है, जिससे तुलना की जाए हमेशा क्या रहता है सर, नीचे रहता है। आराम से काटेंगे 25 से, 25 चौका 100 और 11 चौक कितना %, 44% सर आपका आंसर है। बहुत आराम से क्वेश्चन देंगे। क्या आपके किसी ऑप्शन में 44% दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20, ठीक है। आप आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, बिल्कुल प्यार से और सटीक तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यार से आप बना लोगे सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बहुत आराम से हो जाएगा ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी ग्राफ का है, इसी ग्राफ के लिए सारे निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर इसी ग्राफ का है और आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कहता है, 2019 में डीलर बी और डी, 19 वाला डेटा येलो वाला है, ठीक। इसमें डीलर बी है और डीलर डी द्वारा बेची गई मोटरसाइकिलों की औसत संख्या। अच्छा जी, 2020 में डीलर ए, सी और ई द्वारा बेची गई मोटरसाइकिलों की औसत संख्या से कितने % कम है, दशमलव के 1 स्थान तक बताना। कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन मत लेना, ठीक। बहुत प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आपको डेटा सुधार लीजिए, डेटा सुधार लीजिए। क्वेश्चन में डेटा क्या क्या है, 200 है, 240, 180, 225, 250, 300, 250, 200, ठीक है। इसके बाद जो डेटा है ये कितना है, 300, ये डेटा कितने का है, 360 का है, ठीक है। अच्छा जी, ये डेटा कितने का है, 350 का है, और ये डेटा कितने का है सर, 400 का। बस कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सुधार लीजिए। ये ए है, इनको देख लीजिए, ये बी है, ठीक सर, ये सी है, और ये कौन है, डी है, और ये कौन है सर, ई है। बस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका बहुत प्यार से बन जाएगा। तो 2019 में बी, डी, बी और डी द्वारा ना सर, 2019 में बी और डी का निकालना है, पहले आपको इसका एवरेज निकालना है, तभी तो निकलेगा औसत संख्या इसकी ना। 2019 का, 2019 किस कलर को दर्शाता है, येलो कलर को। तो 180 बी का है और डी का 360 ना। तो आराम से करेंगे आप आराम से क्वेश्चन बनाएंगे। 180 प्लस 360 ना, 180 है और डी का है 360, नहीं 300 है, 300 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बना लो आप, ये 300 ही है, ठीक है। तो बी का जो है 2019 में 180 है, ठीक। इसके बाद इसका कितना है, डी का 2019 में कितना है, 300 है। तो ये कितना हो गया टोटल,
480। ठीक, इसके बाद पूछा है 2020 में ACE का ना, ठीक, ACE का। अच्छा, इसका औसत भी पूछा है, इसका औसत पूछा है। औसत निकाल लो पहले आप, औसत 240 ना, औसत इसका कितना निकला है आपका 240 निकला है। ठीक है, आराम से। इसके बाद आपसे पूछा है एवरेज किसका, फिर पूछा है सर फिर किसका एवरेज पूछा है, A का, C का और E का। तो यहाँ एवरेज 3 से भाग जाएगा क्योंकि 3 लोगों में है। तो इनका क्या क्या है सर, A का 2020 में, 2020 रेड को दर्शाता है, तो A कितना बेचता है 240, C कितना बेचता है 200, E कितना बेचता है 400। तो 4 2 6 तो 840। इसका आराम से निकालिए आप 8 280 ना, ठीक, आराम से निकालिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है सर, आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन पूछा है 240 280 का कितना परसेंट, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 240 ऊपर होगा ना। अच्छा, कम है कि ज्यादा है, कम 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 पूछा है, कम पूछा है, कम पूछा है, कम वाला वैल्यू पूछा है ना, ठीक, कम वाला वैल्यू पूछा है। तो आपको आराम से करना है, क्वेश्चन कम वाले में पूछा है, कम वाले में पूछा है। ये 240 280 कम कितने का सर, आराम से कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया ना, ठीक। अच्छा, 4 से काट दो, 4 6 24 4 7 28, कितना कम है 1 कम है, कितने का कम है 7 का, गुना कर दिया 14 सही 2/7%, 14 से 2/7 और 2/7 7 का 20 में 7 लेके 21, लगभग 14.3% का जाएगा सर। एक स्थान तक देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आपकी बहुत ही सर जबरदस्त क्लास रही है। अब बहुत आराम से सर डेली प्रैक्टिस करिए, और हमारी पूरी टीम, आपकी कैरियर लाइव टीम आपके साथ लगी हुई है सर। तो आज बहुत बहुत सर आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को शेयर करिए सर, लाइक करिए, और खूब वीडियो में सर एकदम शेयर करके धूम मचा दीजिए, क्योंकि सर ये DI की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पेट के दृष्टिकोण से। धन्यवाद।